ये टच स्क्रीन मॉडल है और उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज तक है। 2 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज एंड ऑटोमेटिक। बट यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी इस डिवाइस में मिलेगी 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज, एक एक के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी में वो फ्रिक्वेंसी 1 से 10 के बीच में वेरी करेगी, डिफरेंट। तो और इसमें आपका ये जो 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है वो यूज़ होती है पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी फॉर डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन, और जिससे कि रिकवरी होती है फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी और क्रॉनिक पेन्स लाइक, और पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन में भी ये डिवाइस हेल्प करता है। और क्योंकि ये बेनिफिट दे रहा है बाय इन्हेंसिंग द सेलुलर फंक्शन, और जिससे कि स्टिफनेस भी कम होती है और रिहैबिलिटेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये डिवाइस काम करता है और किस लेवल पे काम करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हैं, जो लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करती है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब 1 से लेकर 10 हर्ट्ज, और जो लूप जनरेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करती है वो टाइनी इलेक्ट्रिक करंट टिश्यूज़ में प्रोड्यूस करता है। जिससे होता क्या है कि सेलुलर लेवल पे जो करंट है वो सेल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और सेल की प्लोरिफिकेशन को बढ़ाते हैं, ताकि ओवरऑल सेलुलर हेल्थ और एनर्जी में इंप्रूवमेंट आती है, जिससे कि रिकवरी होती है। और उससे थेरेपेटिक इफेक्ट क्या आता है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, इन्फ्लेमेशन उस एरिया की कम होनी शुरू हो जाती है, और हीलिंग जो है वो फास्टर होनी शुरू हो जाती है, और मसल फंक्शन की इन्हेंसमेंट हो जाती है। तो इसके वेरियस बेनिफिट्स यही हैं, यूजेज यही हैं कि एक तो ये पेन रिलीफ देता है कि जो भी एक्यूट और क्रॉनिक पेन है लाइक ऑर्थोपेडिक पेन, न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलोस्केलेटल पेन, उसमें आराम मिलता है, उसमें डिक्रीज होता है और उसमें सुधार होता है। और इंजरी रिकवरी में भी हेल्प करता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी या फ्रैक्चर या पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन करना है तो उसमें भी ये डिवाइस हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन को बहुत रिड्यूस करता है डाउन करने के लिए, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस को इम्प्रूव करते हैं, तो मोबिलिटी अपने आप इंक्रीज होती है और रिकवरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन इन्वेसिव तरीका वे है, इसमें कोई ड्रग कुछ नहीं है, कोई इंड्यूस नहीं है, नॉन इन्वेसिव है, तो बॉडी की नेचुरल हीलिंग को ही सपोर्ट करता है और बॉडी को हील करने में हेल्प करता है। और डीपर पेनिट्रेशन है, कैन रीच अप टू डीप टिश्यू अप टू 18 सेंटीमीटर। तो अप टू 18 सेंटर तक डीप ये इसकी पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो 18 सेंटीमीटर, क्वाइट इनफ। सो अब ये तो था कि इस डिवाइस के साथ, और थोड़ा सा इसके साथ डिवाइस के साथ कंसिडरेशन, जो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो ये है कि जनरली